हेलो गाइस एंड वेलकम टू इट फॉर मोटो राइट। तो आज के वीडियो में मैं कंपैरिजन करने वाला हूँ होंडा यूनिकॉर्न 2025 मॉडल का यामाहा की FZ वर्जन 3 के साथ। दोनों में से कौन सी बाइक बेटर है आज के वीडियो में आपको पता चलेगा। तो गाइस वीडियो में बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन के ऑल ऑप्शन को क्लिक करें ताकि मेरे सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। वीडियो स्टार्ट करेंगे प्राइस की बात करते हुए। यामाहा FZ वर्जन 3 ऑन रोड पड़ती है 1,47,000 रुपये में, 1,47,000 रुपीज़। और होंडा यूनिकॉर्न 2025 मॉडल ऑन रोड पड़ती है 1,52,000 रुपये में, 1,52,000 रुपीज़। दोनों बाइक के अंदर 5,000 रुपये का प्राइस डिफरेंस आता है। दोनों में से कौन सी बाइक बेटर है 150cc कैटेगरी में, आज के वीडियो में आपको पता चलेगा। तो कंपैरिजन स्टार्ट करेंगे अपन लुक्स की बात करते हुए। यामाहा लो या फिर होंडा, यहाँ पर आपको लुक्स बहुत ही अलग अलग मिलते हैं। होंडा का डिज़ाइन देखते हैं तो बहुत ही प्रैक्टिकल प्लस सिंपल रहता है। यूनिकॉर्न आपको देखने को मिलते हैं ब्लैक कलर के अंदर, और इसके अंदर 3 कलर ऑप्शंस आते हैं, रेड एंड ग्रे एंड ब्लैक। ये 3 कलर ऑप्शंस है। और यूनिकॉर्न का डिज़ाइन बहुत ही सिंपल रहता है प्लस प्रीमियम भी रहता है। और यूनिकॉर्न कम्यूटर बाइक के हिसाब से बनाई गई है। और यूनिकॉर्न के डिज़ाइन में आपको कुछ भी स्पेशल या स्पोर्टी नहीं मिलता जैसे कि FZ का डिज़ाइन आता है। यूनिकॉर्न को आगे पीछे हर तरफ से देखो आपको पतले टायर मिलेंगे और प्रैक्टिकल बाइक देखने को मिलती है यूनिकॉर्न। और यूनिकॉर्न का डिज़ाइन आपको बहुत ही ज़्यादा कम्यूटरिस्ट लगेगा जैसे कि शाइन का लगता है। अगर आपको स्पोर्ट्स बाइक पसंद है तो आपको यूनिकॉर्न पसंद नहीं आने वाली। अब बात करेंगे FZ के डिज़ाइन की। तो भाई यूनिकॉर्न के कंपैरिजन में ये बाइक बहुत ही ज़्यादा स्पोर्टी है, बहुत ही स्पेशल एंड स्टाइलिश डिज़ाइन के साथ आती है। FZ वर्जन 3 का डिज़ाइन वन ऑफ द बेस्ट है 150cc कैटेगरी में। आपको मस्कुलर टायर मिलते हैं, मस्कुलर टैंक मिलता है और बड़े से सस्पेंशन सेटअप मिलते हैं। यूनिकॉर्न के कंपैरिजन में FZ का डिज़ाइन बहुत ही आगे रहता है अगर आप स्पोर्ट्स बाइक के हिसाब से देखते हैं तब। FZ वर्जन 3 के अंदर आपको प्लास्टिक का टैंक मिलता है, सब कुछ पार्ट्स आपको प्लास्टिक के मिलते हैं FZ वर्जन 3 के अंदर। यूनिकॉर्न के अंदर आपको मेटल टैंक मिलता है। डिज़ाइन की बात करें तो FZ का डिज़ाइन स्पेशल और स्पोर्टी रहता है यूनिकॉर्न के सामने। बाकी आपको दोनों में से किसका डिज़ाइन पसंद आया कमेंट सेक्शन में बताना। पर्सनली मेरे को होंडा यूनिकॉर्न से बेटर FZ वर्जन 3 का डिज़ाइन लगता है प्राइस के हिसाब से देखते हैं तब। बाकी अब चलेंगे अपन इंस्ट्रूमेंट कंसोल की तरफ। दोनों बाइक के अंदर आपको फुल्ली डिजिटल मीटर मिलते हैं, लेकिन ज़्यादा फीचर्स आपको यूनिकॉर्न के मीटर में देखने को मिल जाते हैं। यूनिकॉर्न के अंदर आपको देखने को मिलता है स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, ट्रिप मीटर, फ्यूल गेज, गियर पोजीशन इंडिकेटर, टैकोमीटर। ब्लूटूथ कनेक्शन तो अभी भी नहीं आता दोनों बाइक के अंदर, तो ब्लूटूथ कनेक्शन की उम्मीद मत करो। बाकी यूनिकॉर्न के अंदर आपको रियल टाइम माइलेज, डिस्टेंस टू एम्प्टी, एवरेज माइलेज और साइड स्टैंड इंडिकेटर जैसे फीचर्स मिलते हैं। टेल लाइट्स भी मिल जाते हैं जैसे कि इंजन चेक लाइट, लो बीम हाई बीम लाइट, इंडिकेटर लाइट और ABS वार्निंग लाइट। ये रहे यूनिकॉर्न के मीटर के फीचर्स। FZ के मीटर के फीचर्स की बात करूँ तो यहाँ पर थोड़ी बहुत कमी आती है। FZ के मीटर में आपको गियर पोजीशन इंडिकेटर नहीं मिलता, रियल टाइम माइलेज नहीं मिलता जो कि यूनिकॉर्न के मीटर में बताता है, और साइड स्टैंड इंडिकेटर भी नहीं आता FZ के मीटर में। FZ के मीटर में आपको नॉर्मल फीचर्स मिलते हैं जैसे कि स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, ट्रिप मीटर, टैकोमीटर, और यहाँ पर आपको देखने को मिलता है इकोनॉमी लाइट, टेल लाइट्स, इंजन चेक लाइट, लो बीम हाई बीम लाइट, इंडिकेटर लाइट जैसे फीचर्स मिलते हैं। तो यहाँ पर अगर आपको ज़्यादा फीचर्स चाहिए तो आप यूनिकॉर्न के मीटर को देखो, ज़्यादा फीचर्स आपको यूनिकॉर्न में मिलेंगे। साथ ही साथ यूनिकॉर्न के अंदर आपको मोबाइल चार्जिंग पॉइंट मिलता है टाइप C पोर्ट का, वो FZ के अंदर नहीं आता। यहाँ पर आपको सिर्फ यूनिकॉर्न में मोबाइल चार्जिंग पॉइंट मिलेगा, FZ यहाँ पर पीछे रहती है मीटर के फीचर्स में और टाइप C पोर्ट में। बाकी अब चलेंगे सस्पेंशंस की तरफ। तो यहाँ पर आपको मोटे सस्पेंशंस FZ में मिलते हैं। सामने मिलता है 47 mm का टेलीस्कोपिक फोक जो कि यूनिकॉर्न के कंपैरिजन में ज़्यादा मोटा है और ज़्यादा अच्छा है। पीछे मिलता है मोनोशॉक, दोनों बाइक के अंदर पीछे मोनोशॉक ही मिलता है, चाहे यूनिकॉर्न लो चाहे FZ लो। 7 टाइम एडजस्टेबिलिटी के साथ आपको मोनोशॉक मिलता है। और कंफर्ट की बात करें तो यहाँ पर ज़्यादा कंफर्टेबल यूनिकॉर्न रहती है, चाहे पतले सस्पेंशन क्यों ना हो, यहाँ पर आपको ज़्यादा कंफर्ट यूनिकॉर्न के सस्पेंशन से मिलता है। अब बात करेंगे ब्रेक्स की। यूनिकॉर्न के अंदर आपको सिंगल डिस्क विद सिंगल चैनल ABS मिलता है, 240 mm का डिस्क मिलता है फ्रंट में, और रियर में 130 mm का ड्रम ब्रेक मिलता है यूनिकॉर्न के अंदर। FZ की बात करें तो यहाँ पर स्टैंडर्ड वेरिएंट के अंदर आपको डुअल डिस्क मिलते हैं विद सिंगल चैनल ABS, और FZ के डिस्क ब्रेक के साइज बड़े हैं यूनिकॉर्न के कंपैरिजन में। FZ के अंदर आपको 282 mm का फ्रंट डिस्क मिलता है, 282 mm का फ्रंट डिस्क, और पीछे 220 mm का डिस्क मिलता है। यहाँ पर आपको ब्रेकिंग परफॉर्मेंस FZ में बेटर मिलती है यूनिकॉर्न के कंपैरिजन में। अब बात करेंगे टायर्स की। तो यहाँ पर टायर्स में क्लियर विनर है FZ वर्जन 3। FZ के अंदर आपको ज़्यादा मोटे टायर मिलते हैं। सामने मिलता है 100 सेक्शन का टायर 17 इंच के अलॉय व्हील के साथ, और पीछे मिलता है 140 सेक्शन का टायर 17 इंच के अलॉय व्हील के साथ। तो यहाँ पर FZ के कुछ ऐसे टायर साइजेस रहते हैं। यूनिकॉर्न की बात करें तो यूनिकॉर्न के अंदर आपको पतले टायर मिलते हैं। सामने मिलता है 80 सेक्शन का टायर 18 इंच के अलॉय व्हील के साथ, और पीछे मिलता है 100 सेक्शन का टायर 18 इंच के अलॉय व्हील के साथ। तो यहाँ पर यूनिकॉर्न के अंदर बहुत ही पतले टायर आते हैं FZ से कंपेयर करने पर, और टायर बेटर मिलते हैं आपको FZ वर्जन 3 के अंदर।
अब बात करेंगे इलेक्ट्रिकल सेक्शंस की। दोनों बाइक की हेडलाइट एलईडी हो चुकी है, तो यहाँ पर कंपटीशन नहीं होता। टेल लाइट और इंडिकेटर की बात करें, दोनों बाइक की टेल लाइट और इंडिकेटर हैलोजन यानी बल्ब के मिलते हैं। अभी भी इसके अंदर एलईडी नहीं आई, तो यहाँ पर टाई हो जाता है इलेक्ट्रिकल सेक्शंस के अंदर। दोनों के अंदर सेम इलेक्ट्रिकल सेक्शंस आता है। अब सीधा चलेंगे अपन इंजन की तरफ। इंजन में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंसेस आते हैं और यहाँ पर माइलेज और पावर ज़्यादा आपको यूनिकॉर्न में मिलती है। ज़्यादा पावर भी यूनिकॉर्न में है, माइलेज भी ज़्यादा यूनिकॉर्न में मिलती है। यूनिकॉर्न के अंदर देखने को मिलता है आपको 163 सीसी एयर कूल्ड सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक 2 वाल्व BS6 फेज 2 कंप्लाइंट फ्यूल इंजेक्टेड इंजन, जो कि मैक्स पावर निकालता है लगभग 13.18 PS की और मैक्स टॉर्क निकालता है 14.58 न्यूटन मीटर का विद 5 स्पीड गियर बॉक्स विद OBD2B वर्जन कंप्लाइंट इंजन। ये यूनिकॉर्न का इंजन है। अब बात करें FZ के इंजन की, तो FZ के अंदर मिलता है आपको 150 सीसी, छोटा इंजन है ये, और यहाँ पर आपको एयर कूल्ड सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक 2 वाल्व BS6 फेज 2 कंप्लाइंट फ्यूल इंजेक्टेड इंजन मिलता है और इसके अंदर मैक्स पावर मिलती है आपको 12.4 PS की। मैक्स टॉर्क मिलता है आपको 13.3 न्यूटन मीटर का विद 5 स्पीड गियर बॉक्स। दोनों बाइक के अंदर ज़्यादा पावरफुल बाइक होंडा यूनिकॉर्न रहती है। यूनिकॉर्न के अंदर पावर ज़्यादा आती है और साथ ही साथ टॉर्क भी ज़्यादा आता है और सीसी भी ज़्यादा है होंडा यूनिकॉर्न का FZ वर्जन 3 के कंपैरिजन में। माइलेज की बात करें तो माइलेज भी ज़्यादा होंडा यूनिकॉर्न निकालती है क्योंकि इसके अंदर पतले टायर आते हैं। यूनिकॉर्न का माइलेज है 55 to 60 kmpl और FZ वर्जन 3 का माइलेज है 50 to 55 kmpl। ये हाईवे के माइलेज हैं। सिटी माइलेज इससे कम रहता है, तो यहाँ पर आपको माइलेज में कुछ ऐसा डिफरेंस मिलता है दोनों बाइक के अंदर। बाकी अब बात करेंगे इंजन स्मूथनेस की, तो दोनों बाइक के इंजन बहुत ही ज़्यादा स्मूथ एंड रिफाइंड आते हैं। और परफॉर्मेंस की बात करो तो इनिशियल पिकअप, मिड रेंज और टॉप एंड में यूनिकॉर्न FZ को पीछे छोड़ देती है। टॉप स्पीड में भी यूनिकॉर्न बेटर रहती है FZ वर्जन 3 के कंपैरिजन में। तो यहाँ पर अगर आपको परफॉर्मेंस चाहिए और माइलेज चाहिए तो आप यूनिकॉर्न को देखो FZ छोड़कर। बाकी अब चलेंगे सीट कंफर्ट की तरफ। दोनों बाइक के अंदर आपको कंफर्टेबल सीट्स मिलती हैं, लेकिन यूनिकॉर्न की सीट ज़्यादा कंफर्टेबल है और लॉन्ग राइड फ्रेंडली है। यूनिकॉर्न की सीट राइडर हो या पिलियन कंफर्टेबल रहता है होंडा यूनिकॉर्न के ऊपर। यूनिकॉर्न की सीट हाइट है 798 mm और FZ की सीट हाइट है 790 mm। अगर आपकी हाइट 5 फीट 2 इंच है तब भी आप दोनों बाइक राइड कर सकते हैं। FZ वर्जन 3 के अंदर भी आपको अच्छा सीट कंफर्ट मिलता है, लेकिन यूनिकॉर्न से कंपेयर करने पर पीछे रहती है अपनी FZ वर्जन 3 कंफर्ट को लेकर। और सीट हाइट भी आपको सिमिलर मिलती है दोनों बाइक की। अगर आपकी हाइट 5 फीट 2 इंच है तब भी आप आराम से दोनों बाइक राइड कर सकते हैं। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो यूनिकॉर्न के अंदर आपको ज़्यादा ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है, जो कि है 187 mm और FZ के अंदर मिलता है आपको 165 mm का ग्राउंड क्लियरेंस। यहाँ पर ज़्यादा ग्राउंड क्लियरेंस यूनिकॉर्न के अंदर आता है। ख़राब रास्तों पर चलाने के लिए यूनिकॉर्न ज़्यादा अच्छी है। टैंक कैपेसिटी की बात करें तो दोनों के अंदर सेम 13 लीटर की टैंक कैपेसिटी मिलती है, मतलब 13 लीटर की टैंक कैपेसिटी मिलती है। माइलेज ज़्यादा रहने का फ़ायदा यूनिकॉर्न को मिलता है लॉन्ग राइड में। और रही बात टैंक कैपेसिटी की, दोनों सेम रहने की वजह से भी एडवांटेज में यूनिकॉर्न आती है। ओवरऑल वेट की बात करें तो यहाँ पर लाइट वेट बाइक है FZ वर्जन 3, जो कि 135 kg के कर्व वेट के साथ आती है और यूनिकॉर्न है हेवी बाइक FZ के सामने। यूनिकॉर्न का वेट है 139 kg। दोनों बाइक बहुत ही लाइट वेट है 160 सीसी कैटेगरी में, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा लाइट वेट बाइक FZ वर्जन 3 रहती है। अब बात करेंगे कंक्लूजन की, यूनिकॉर्न वर्सेस FZ में विनर कौन है। तो भाई दोनों बहुत ही अलग अलग बाइक हैं, लेकिन प्राइस सेम रहने की वजह से कंपैरिजन बनता है इनका। अगर आपको स्पोर्ट्स बाइक चाहिए जो कि अच्छे लुक्स के साथ, अच्छे फीचर्स के साथ, अच्छे मोटे टायर्स और बढ़िया सस्पेंशंस, बढ़िया ब्रेक्स और बढ़िया कंफर्ट के साथ हो, तब आप FZ वर्जन 3 देख सकते हैं। लेकिन अगर आपको फैमिली के लिए बाइक चाहिए जो कि कंफर्टेबल हो, अच्छा पिकअप दे, अच्छा माइलेज दे, अच्छी रिलायबल रहे और लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही बढ़िया हो, तब आप होंडा यूनिकॉर्न 2025 मॉडल देख सकते हैं। इसके अंदर LED हेडलाइट प्लस फुल डिजिटल मीटर भी आ चुका है। मेरे हिसाब से होंडा यूनिकॉर्न थोड़ी एक्सपेंसिव है, लेकिन यहाँ पर अगर अपन FZ से कंपेयर करते हैं तो ज़्यादा प्रैक्टिकल बाइक होंडा यूनिकॉर्न आती है। लेकिन अगर आपको स्पोर्ट्स बाइक चाहिए तो आप FZ भी खरीद सकते हैं। दोनों ही बाइक बहुत ही बढ़िया है और अच्छी क्वालिटी की भी रहती है इनके कंपनी की तरफ से। तो गाइज आज के वीडियो में मैंने आपको होंडा यूनिकॉर्न 2025 वर्सेस यामाहा FZ वर्जन 3 का कंपैरिजन दिया। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शंस में बताना। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल नोटिफिकेशन के ऑल ऑप्शन को क्लिक करो, इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। आज के वीडियो में इतना ही, चलता हूँ, गुड बाय गाइज।